आखिर आप इसे काला कानून किस तरीके से कह रहे हैं? कोई मसीह समाज किसी को कॉलर पकड़ के धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर धर्मांतरण क्या है? वास्तविकता में धर्मांतरण प्रलोभन है। बजरंग दल है जो बोलते हैं अपने आप को हम देश का बल बजरंग दल। गलत चीजों को लेकर मन बदलने का तरीका है। क्या मसीह समाज को प्रार्थना करने की आजादी नहीं है? और अभी तक थाने में इनका दबाव इतना रहता है, आधा से ज्यादा 95% FIR जो है वो झूठे हैं। उन लोग दल बल के साथ आते हैं और उनका वीडियो भी आप देख सकते हो, कितना हल्ला करते हैं, गाली गलौज करते। तो ये कानून का जो है ये बजरंग दल के द्वारा असामाजिक तत्वों के द्वारा दुरुपयोग भी किया जाएगा कि FIR जो है हमेशा मसीह लोग के खिलाफ होता है। छत्तीसगढ़ के पूरे लाखों की संख्या में मसीह समाज सड़क में आकर के उग्र अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाधित होगा। छत्तीसगढ़ में कथित रूप से बढ़ते धर्मांतरण के केसेस को देखते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसी बजट सेशन में छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्मांतरण कानून प्रस्ताव लेकर आए हैं और ये जो बिल है वो विधानसभा की पटल पर रखा गया है और इसके ड्राफ्ट को लेकर काफी चर्चाएं भी तेज हैं। और अब इसके ड्राफ्ट पेश होने के बाद तरह तरह से कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब ये धर्मांतरण कानून के तहत किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से इस पर एक्शन लिया जाएगा, पुलिस का इस पर क्या रोल होगा, ये सभी चीजें उसमें मेंशन्ड है। लेकिन वहीं इस ड्राफ्ट के पेश होने के बाद से ही एक तबका इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है, क्या है उनका कहना, एक एक करके हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छत्तीसगढ़ के मुख्यतः आदिवासी इलाकों में कथित रूप से धर्मांतरण की खबरें और बवाल होने के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि धर्मांतरण कानून कब पेश किया जाएगा। लेकिन अब ड्राफ्ट पेश होने के बाद जो छत्तीसगढ़ का मसीही समाज है वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहा है और आज उन्होंने एक रैली भी निकाली है। आखिर इनका क्या कहना है, पहले सुनते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस धर्मांतरण बिल का, कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं? दरअसल हम ये धर्मांतरण जो बिल कानून आ रहा है इसका पहले तो स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी कुछ बातें हैं जिसका दुरुपयोग हो सकता है, जिस कारण हम इसके विरोध में भी खड़े हैं। जैसा सामान्य मामले में जबरन धर्म परिवर्तन पर 1 से 5 साल का सजा, 25,000 रुपये तक जुर्माना है। ST SC वर्ग से यदि जुड़ा हो तो उसमें सख्त कार्रवाई होगी और सामूहिक धर्मांतरण बड़े स्तर पर तो 10 साल तक का भी जेल है। तो दरअसल इसका विरोध करने का कारण ये है कि अभी तक बजरंग दल के द्वारा जो छत्तीसगढ़ में घरेलू प्रार्थनाओं पर घुस करके जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं करके आरोप लगाया गया है। और आपको भी ये जानकारी होगी कि धर्मांतरण जो होता है ये शब्द को दरअसल बड़े क्रिमिनल क्राइम शब्द बना दिया गया है। दरअसल धर्मांतरण कोई क्राइम वर्ड है ही नहीं, ये लीगल है। अगर मैं चाहता हूँ मेरा धर्मांतरण करवाना मैं कर सकता हूँ, लेकिन बजरंग दल के लोग या सामाजिक तत्व के लोग इसको बहुत गलत तरीके से पेश कर दिए हैं और इनके जबरन घुस के विरोध करने के कारण FIR जो दर्ज हुई है छत्तीसगढ़ में एक बड़े पैमाने पे, आधा से ज़्यादा 95% FIR जो है वो झूठे हैं और फर्जी निकले। इस कारण जो है ये FIR के बल पर आज जो राज्य सरकार धर्मांतरण जो कानून को लेकर के आ रहा है, मेरा सवाल ये है कि अब तो ये असामाजिक तत्वों को एक बल मिल जाएगा। भाई यहाँ जैसा बोल रहे हैं इस कानून में कि सामूहिक धर्म परिवर्तन, तो यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर प्रार्थना कर रहा है, जबकि आप बाइबल रीति पर देखेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि घरेलू कलीसिया, घर पर बैठ करके जो प्रार्थना करते हैं उसे ही चर्च माना गया है। अब उस जगह पर कोई बजरंग दल के लोग पहुंच गए और अब ये लोग सिद्ध करने लगेंगे कि बोलेंगे कि भैया ये लोग जबरिया धर्मांतरण कर रहे हैं। तो ये कानून का जो है ये बजरंग दल के द्वारा सामाजिक तत्वों के द्वारा दुरुपयोग भी किया जाएगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ST SC लोगों के साथ होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैं ST समाज से बिलोंग करता हूं, हमारे और भी SC ST कास्ट के हैं। यदि मान लो हम किसी से बात कर रहे हैं तो भाई बात करना को आप लोभ लालच या धर्मांतरण कर रहे हैं, वो करके भी आप ये कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो जब कानून नहीं था तो एक बड़े पैमाने पे जितने FIR हुई उसकी जांच अब तक नहीं हुई है, कौन सा सिद्ध है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो अब एक नए कानून को ला करके क्यों ये मसीह समाज को प्रताड़ित सरकार के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से जितनी भी घटनाएं आई हैं इसमें कहा जा रहा है कि 95% जो धर्मांतरण, कथित रूप से धर्मांतरण के केसेस थे उन्हें हटा लिया गया है। क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या पुलिस ने अब तक आपको क्या जानकारी दी है वो भी बताइए। दूसरी बात, पुलिस की भूमिका को आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तक तो हम ये देखे हैं जो बजरंग दल है जो बोलते हैं अपने आप को हम देश का बल बजरंग दल, और अभी तक थाने में इनका दबाव इतना रहता है कि FIR जो है हमेशा मसीह लोग के खिलाफ होता है ना। मैं तो उतना कानून जानता नहीं हूँ, लेकिन 151 धारा, 295, 299 याद हो गया मेरे को, क्योंकि इन लोग इसका इस्तेमाल करते। देखिए,
एक चर्च में शांति से प्रार्थना हो रहा है, उन लोग दल बल के साथ आते हैं और उनका वीडियो भी आप देख सकते हो, कितना हल्ला करते हैं, गाली गलौज करते हैं, सब आप देख सकते हो, है ना। उस दबाव में उन लोग आते हैं और FIR किन के खिलाफ होता है? चर्च के खिलाफ, कि इन लोग 151 धारा इनके खिलाफ। तो देखिए कानून का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं यही चाह रहा हूँ, आप नया कानून लाओ तो सबके लिए होता है ना कानून तो, लेकिन इन लोग जब भी कानून ला रहे हैं तो मसीह समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। और इनका जो अंदर का नफरत है वो हम देख सकते हैं कि मैग्नेटो मॉल में कैसे क्रिसमस की जो तैयारी हुआ था, उसको तो कोई क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं किया था, मैग्नेटो मॉल प्रबंधक किया था। उसको जाके उन लोग तोड़ फोड़ किए कि ये देश संतों का है, सांता का नहीं है। तो इस देश में भाई हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री साहब तो उस समय क्रिसमस में जाके चर्च में प्रार्थना भी कराए, और वो कहते भी हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबको साथ लेके चलना है ना। लेकिन आए दिन छत्तीसगढ़ में जब भी देखें हम थाने में जाते हैं तो हमारी बात सुना ही नहीं जा रहा है, क्योंकि इन लोग का कहना ये रहता है आप लोग के कारण दंगा हो रहा है, 151 लगा देते हैं। तो अब नया कानून भी आ रहा है तो उसमें कोई चर्चा नहीं हो रहा है, कोई सलाह मशवरा नहीं हो रहा है, बस पारित करना है, मतलब करना है, ऐसा हो जा रहा है। क्या मसीह समाज को प्रार्थना करने की आज़ादी नहीं है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी नहीं है? आज भी आप RKC के रोड में जाएंगे तो कृष्ण राधा वाले अपने भगवत गीता बेच रहे हैं, और हम उनका विरोध तो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी अपनी स्वतंत्रता है। तो क्या मसीह समाज अपनी बाइबल भी नहीं बांट सकता, अपनी प्रार्थना भी नहीं कर सकता? रही बात लोभ लालच और जबरन धर्मांतरण में, कोई मसीह समाज किसी को कॉलर पकड़ के धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर भाई हर एक स्वतंत्र हैं, अपनी आस्था प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये जो बजरंग दल असामाजिक तत्व है ये इस प्रकार से करे। लोभ लालच की जो बात है, मैं इसको इस तरीके से बताना चाहता हूं कि मसीह समाज जो है जिस प्रकार से ठंड में ठिठुरते लोगों को कंबल बांटते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं। आप सिख समुदाय में जाइए लंगर करवाते हैं, आप चले जाइए हिंदू समुदाय में वो लोग अपने भंडारा करवाते हैं। तो क्या किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र देना, या किसी ठंड में ठिठुरते हुए व्यक्ति को कंबल या स्वेटर देना, ये लोभ लालच के प्रकरण में आ रहा है? क्योंकि यही सब चीज़ों को अभी बीते दिनों में हमने देखा, कई जगह पर चर्च दूर में होते हैं जहाँ प्रार्थना सभाएं होती है, तो आपसी मेल मिलाप से कई बार लेट हो जाता है, तो भोजन वस्तु करते रहते हैं, तो वहाँ जाकर के बोल रहे खाना खिला के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस पैमाने में तो हम अगर देखें तो सिख समुदाय और हिंदू समुदाय ये लोग भी भंडारा करवाते हैं, लंगर करवाते। यदि ये कानून पारित होता है तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के पूरे लाखों की संख्या में मसीह समाज सड़क में आकर के उग्र अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाधित होगा। आप लोग आज यहाँ रैली निकाले हैं राजधानी रायपुर में, और तरह तरह से आप लोगों ने ये पोस्टर्स भी पकड़े हुए हैं। मैं थोड़ा पढ़कर भी बता देती हूँ। काला कानून वापस लो, ये धर्मांतरण जो ड्राफ्ट पेश किया गया है अभी विधानसभा में, उसको लेकर है। धर्मांतरण कानून वापस लो, और ये देखिए लोकतंत्र में दमन नहीं सहेंगे, इस तरीके की पोस्टर्स है। कम से कम शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको क्या लग रहा है इस ड्राफ्ट के आने से, आप लोगों के ऊपर क्या डर है? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि पहले भी हमारे साथ हमारे आत्मिक रीति से हनन किया जाता था। ठीक है, हमें कहीं अगर हम कहीं घर पे बैठ के भी आराधना कर रहे हैं तो हमें आराधना करने दिया नहीं जाता था। तो लगता है ये कानून आने के बाद में भी पहले तो पुलिस प्रशासन एक कम रीति से हमारे ऊपर दबाव बनाती थी, पर अब ऐसा है कि शासन के द्वारा भी और बजरंग दल के द्वारा भी इतने तरीके से हमारे ऊपर में इन लोग शोषण करेंगे जिसका कोई हद नहीं। ये जो कानून आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कानून सिर्फ क्रिश्चियन समाज के लिए है या सर्वश्रेष्ठ समाज के लिए है या पूरे समाज के लिए? अब अगर आज हम देखेंगे तो अभी रोज़ा चल रहा है, मुसलमानों का भी, मुसलमान भाइयों का भी रोज़ा चल रहा है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जाके रात के 2 बजे लंगर में खाना खा लेता है। तो क्या अगर हमारे घर पे किसी को हम बुला रहे हैं, कोई खाना खाने आ रहा है, हमारे परिवार के लोग भी अगर हमारे घर में खाना खाने आ रहे हैं, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के ऐसे दल रहते हैं जो आके बोलते हैं कि धर्मांतरण कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि किस हिसाब से ये उचित है? भाई ये कानून जब आएगा तो अगर मैं एक मैं SC कास्ट से हूँ, अगर मैं किसी ST SC वाले से अगर बात भी करूँगा और कोई तीसरा व्यक्ति जाके भी अगर बोल देता है कि ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति वहाँ धर्मांतरण करवा रहा था, तो हमारे ऊपर पहले हमको उठाया जाएगा, हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठा ली जाएगी, हमारे ऊपर सीधा अंदर किया जाएगा, हमें पूछा नहीं जाएगा कि आप वहाँ क्या कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये उस चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और रही बात शिक्षा स्वास्थ्य की, तो भाई हर प्रकार के लोग पढ़ते हैं, हर प्रकार के स्कूलें हैं, तो ये सारी व्यवस्था को देखते हुए हम काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक ये कानून लाया जा रहा है, कानून हम स्वागत जरूर करते हैं, पर कानून में बहुत सारी चीज़ों को सुधारने की भी आवश्यकता है।
आखिर आप इसे काला कानून किस तरीके से कह रहे हैं? कानून कहने से तात्पर्य है, एक तरफ हम देखते हैं देश के विस्तार करने के विषय में वो इसको कहता है कि राज्य कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है सबको, लेकिन स्वतंत्रता की बात आती है तो लोग अनुच्छेद को नहीं जानते कि वास्तविकता में स्वतंत्रता क्या है। अगर देश बोलता है कि मुझे धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण करने का अधिकार है, अगर मैं उन चीज़ों को करता हूँ तो ये गलत कैसे हुआ? मुझे तो एक क्वेश्चन की तरह ये लगा कि धर्मांतरण क्या है? वास्तविकता में धर्मांतरण प्रलोभन है या धर्मांतरण गलत चीज़ों को लेकर मन बदलने का तरीका है? मुझे तो लगा इसके लिए जनता को ये पढ़ना चाहिए संविधान की, आप जानो कि वास्तविकता में धर्मांतरण क्या है। वहाँ पे प्रॉपर अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वास्तविकता में धर्मांतरण क्या है। देखिए, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर किसी भी धर्म को मानने के लिए भारतीय संविधान आज़ादी देता है कि आप बालिग हैं और इसको समझते हैं तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आप लोग रैली निकाले हैं आज, तो किन चीज़ों के बारे में आप कहना चाह रहे हैं इसके ज़रिए? जी, मैंने आपको पहले ही बातों को रख दिया है और एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आज इसी विषय पर महामहिम जी को हम लोगों ने रायपुर में ज्ञापन सौंपा है और वो थे नहीं, इस कारण हमने उनके ऑफिस में जो उनके एवज में अधिकारी थे उन्हें हमने दिया है और अवगत भी करवाया है कि यदि ऐसा होता है बड़े पैमाने पर हम सड़क में उतरेंगे। और दरअसल आपके मीडिया के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि कार्य करने के लिए सिर्फ एक ही कार्य नहीं बच गया है कि धर्म और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कृपया आप अपने कार्य का निर्वहन अच्छे से कीजिए। रायपुर चाकूपुर बन चुका है, उसका इलाज कीजिए। नशेड़ियों का ये एक गढ़ बन चुका है, बाहर से गांजा आ रहा है, गोली आ रहा है, अफीम बेचे जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं। बीजेपी के संरक्षण में आप पढ़ाई शिक्षा का काम कीजिए, आप रोजगार का काम कीजिए। केवल ये धर्म करके आप एक लोगों की मानसिकता में आप धर्म का नशा घोल करके जो है मुद्दे से लोगों को भटकाने वाला काम मत कीजिए। और मैं कहना चाहता हूं सरकार से भी कि अपना कार्य, जिस कार्य के लिए आपको वोट दिया गया था वो कार्य करें, ना कि धर्म के नाम पर लोगों को बांट करके एक दूसरे के मन में नफरत और एक दूसरे के अंदर में चीड़ को उत्पन्न करें। थैंक यू। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।